जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी सुबह का समय हो रहा है और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन, मतलब बर्तन धो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन धोते धोते थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या कर रही हूँ। और अभी मैंने फ़ोन ना अपना गैस के ऊपर रखा है और वहाँ रख के और मैं यहाँ बर्तन धोऊंगी। तो गाइस आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं आज क्या करती हूँ। और आज हमने बाहर जाके ना थोड़ा घास निकालनी है। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और मैंने उनसे बोला कि अकेले में मुझे वहाँ बाहर घास निकालने में ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वहाँ घास हो रही है और फिर वहाँ आप लोगों ने देखा बाहर हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ सामान अमान पड़ा है उन लोगों का। तो वहाँ उसकी वजह से ना मुझे सांप कीड़ों की डर लगती है। और मेरे साथ छोटी बेटी है, तो बेटी को बाहर ले जाती हूँ तो वो कहीं भी चले जाती है, तो उसको भी देखना होता है। उसकी वजह से वहाँ पर घास नहीं निकाल पाती हूँ मैं अकेले में, और मुझे डर भी लगता है सांप कीड़ों का। तो आज मैंने सोचा है, मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और आज हम कहीं नहीं जाएंगे और आज हम करेंगे बाहर की सफाई, थोड़ा घास वास निकाल लेंगे। बाहर घास हो रही है तो बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस जैसे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा तो उसमें आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट थे, कुछ लोगों के कमेंट आए थे ब्लॉग में। और आप लोग तो करते ही हो। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जैसे मैं बैक कैमरा से अगर ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, उससे ना मेरा मुंह टेढ़ा आ रहा है। और मैंने अभी फ्रंट कैमरा कर रखा है और फ्रंट कैमरा करने के लिए, और मैं ब्लॉगिंग अभी मेरी शुरुआत है तो ब्लॉगिंग करनी मुझे नहीं आती। तो हमें देखना होता है कैमरे में। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने को यहाँ देख रही हूँ, तो उसकी वजह से ना थोड़ा मतलब ऐसे आपसे जो मेरा कांटेक्ट होगा ना, आई कांटेक्ट होगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ तो उससे आई कांटेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरे में देखूँ इधर, तो आपसे कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मतलब वो हो जाता है। और जो ब्लॉगिंग करने का शायद तरीका है, जो रियल तरीका है, वो यही है कि आप कैमरे में देखो, खुद को नहीं इधर। और मेरा हमेशा ऐसे ही होता है, मैं इधर देखती हूँ, इधर नहीं देखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब किससे बात कर रही हूँ, ये शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। बट अब मैं सोच रही हूँ मेरे चैनल पर चाहे व्यू आए ना आए, मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं 5-7 महीने के लिए ये चीज़ें करने की शुरुआत कर रही हूँ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर काम कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम देना भी वेस्ट है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब में टाइम दे रहे हो, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो देखो अभी मैंने बर्तन छोड़े हैं और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ता है घर के काम के साथ साथ। आपको ये जो ब्लॉगिंग का है, ये चीज़ें से आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 5-7 महीने में, 5 से 7 महीना मैं देती हूँ अभी के लिए, अगर यहाँ पे मेरा चैनल ग्रो कर गया अच्छे से, तो थोड़ा बहुत भी ग्रो कर गया, तो मैं कंटिन्यू काम करूँगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा सही लगता है और ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि एक हाउसवाइफ है जो, वो उसके लिए ये एक जॉब हो सकता है। और बहुत अच्छा है जिसका चैनल यहाँ पे ग्रो कर जाता है, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉनी नीचे मत आ बेटू। और आप लोगों को बताऊं, जैसी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जैसी मैं ये चीज़ें करती हूँ ना, ये नन्नू आ जाती है, कहीं भी होती है, आ जा। ये देखो, इसको दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये इसको सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। वहां देख नन्नू, वो देख, वो कौन है। अले 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 मेरा बेटा, चल फिर जा तू बाबू, चल वहां बिस्किट खा। बता ही दिया मैंने, घास तो निकालनी है। और जैसे आप लोगों से बता रही थी ना, मैं भूल गई फिर। क्या चाहिए बेटा, ये है तो सही। देख नन्नू, ऐसा मत कर बेटा, मैंने बर्तन धोने हैं, कितने काम करने हैं बाहर, देख धूप भी चले गई है। जा जा मेरी बेटी, प्यारी बेटी है। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं रोएगा नन्नू, मेरी प्यारी बेटी। बाबू तू वहां बैठ के वो देख, कार्टून देख अपना। अरे मेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं मतलब ये सारी ब्लॉगिंग करने भी लगती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ यहाँ पर, तो ये तो पहले आ जाती है, क्योंकि वो तो आएगी ना, छोटी बच्ची है। और जैसे आप लोगों को मैं बता रही थी ना, अगर यहाँ 5-7 महीने ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं यहाँ पर, मैं अगर नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर, ग्रो नहीं कर पाता है मेरा चैनल, तो फिर मैं नहीं करूँगी।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, बट मुझे एडिटिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैं इस तरीके का ब्लॉगिंग करती ही नहीं हूँ कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उसको कट करना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि जिससे मुझे कट ना करना पड़े, ज़्यादा मुझे एडिटिंग ना करना पड़े। और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं अभी बहुत ज़्यादा दिल से काम करूँ और दिल से अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश करूँ, और जो भी मेरी लाइफ में होगा, जो भी हमारी लाइफ में है और होगा, आगे भी जो चीज़ें अच्छी होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जो चीज़ें हो चुकी हैं वो भी आप लोगों तक शेयर करूँगी मैं ज़रूर, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पार्ट है। और मैं, जैसे लोग होते हैं ना, अगल बगल इधर उधर जाके सारी चीज़ें चुगली करते हैं या अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे से नहीं हो पाता है। और अब इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, कि लोगों के पास जाओ, बैठो, उठो और उनसे बात करो, अपनी चीज़ें बताओ, उनके सामने रोना धोना करो। ये सारी चीज़ें ना अब ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी तरफ से ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने पहले भी ये चुगली वाली चीज़ें तो मेरे से पहले भी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड को पता है मैं कैसी हूँ, मेरी मम्मी को पता है मैं कैसी हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे जानता है ना, वो मेरी मम्मी, मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड हैं, जो मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं। और तो उनको सबको पता है कि मैं इस टाइप की हूँ नहीं, और मैं ये सारी चीज़ें कर भी नहीं पाती हूँ। और जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, जो मेरे पास्ट में हुआ, हमारी पास्ट में हुआ, जो आगे फ्यूचर में भी जो चीज़ें अच्छी होंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। अगर कोई भी लेडीज मेरा वीडियो देखेगी ना, जो अकेले रहते हैं, अकेले करते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा जो कठिन टाइम था मेरा, सबसे ज़्यादा कठिन टाइम था जो, वो था मेरा कठिन टाइम, वो मेरी प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम से वहाँ से लेके अभी तक के जो टाइम हमारा था ना, बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँ। जो कुछ लोग ऐसे होंगे ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी, या उनका बच्चा हो जाता है, जिन लोगों का, वो बेबी के साथ सारा काम मैनेज करती है, तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर भी करना चाहती हूँ कि ताकि जो लोग अकेले होंगे उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले कि किस तरीके से किया जाता है। जब एक औरत माँ बनती है ना, उसको घर भी सँभालना होता है, बच्चा भी देखना होता है, अपनी केयर भी करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें अकेले में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती हैं, अकेले नहीं कर पाता है इंसान। बहुत ज़्यादा कठिन होता है। घर में देखना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसान लगता होगा कि घर में लेडी रह रही है, बच्चा भी देख रही है, बट छोटे से बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, अपनी भी केयर करनी होती है, बच्चा भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास्ट लाइफ थी उसको भी शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपने लाइफ में क्या करा वो भी सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। और आप लोगों से मैं यही कहती हूँ कि गाइस, आप लोग मुझे अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे ना, सच में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिल से शुक्रिया करूँगी, दिल से शुक्रगुजार जो होगा, जो इस कठिन टाइम में, इतने सारे टाइम में, जो मेरा इतना कठिन टाइम चला ना, वो टाइम तो मेरा चले गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा आगे का टाइम हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जो मैंने 3-4 सालों में अपना सब कुछ गँवाया, मैंने मेंटल पीस ख़त्म कर दिया अपना, जो वो सारी चीज़ें मैं वापस से अच्छे से जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा बेकार करा है, बहुत ज़्यादा टाइम। जब से मतलब मैंने जॉब करी है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, तब जाके मैंने शादी भी करनी चाहिए थी। तो उस वक़्त ये सारी चीज़ें अकल नहीं आती हैं इंसान को। तो शादी तो ख़ैर क्या ही है, अब शादी तो करनी ही होती है, बट ये है कि मैं चाहती हूँ, अभी मैं ये सोचती हूँ कि मैंने पहले, सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था। उस वक़्त अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी। एक औरत होती है, जो एक लड़की होती है, जो बाप के घर से आ जाती है, शादी करके हो जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो दूसरा घर होता है, अपने हस्बैंड का घर होता है। तो हमारा तो मतलब चीज़ें इस तरीके से ख़राब हुई हैं, मेरे हस्बैंड के पास जो सारी चीज़ें थी, जो हमने करी, अब मैं उस बारे में अभी बात नहीं करती हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब हमें शुरुआत से चीज़ें करनी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने पहले ही अपने लिए, अपने नाम से कुछ ऐसा, मतलब ज़मीन या कुछ ऐसी चीज़ें करी होती, तो आज मैं मतलब थोड़ी स्टेबल होती। मेरे जो बच्चे हैं, उनका जो लाइफ होता आगे को, मैं उनको अच्छे से सही कर पाती। जो अभी का टाइम है हमारा, मतलब हम बहुत चीज़ें मैनेज करते हैं, उसके लिए मैं खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस टाइम में बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें सीखी हैं, और क्या ही बताऊँ। तो गाइस, ये तो वीडियो अभी 12 मिनट का हो गया है, और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली थी बाहर का।
अब मैं कैसे इतना बड़ा वीडियो को कैसे कट करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को आगे का अगर आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँ, ये दिखा पाऊँगी, तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करना। मैं शरीर जो मैं आप लोगों से दवाई खाती हूँ बोलती हूँ ना, मैं आज भी वो दवाइयाँ खा रही हूँ। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मेंटल हेल्थ दिखाऊँ अपनी, पहले दिखाती, अभी के टाइम में तो मैं बहुत सही हूँ। तो अगर मेरा जो दिमागी हालत था ना उस टाइम में, मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती, और डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उसकी आदत लग जाती है कहते हैं लोग। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती थी, और मेरे साथ जो चीज़ें पास्ट में हुई वो चीज़ें मेरे दिमाग से अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि जो हो गया, जो लाइफ में हमारा चले गया ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में उस चीज़ के लिए मैं एक्शन लूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ वो मुझे पता है। मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया। अब गाइस ये ब्लॉग नहीं है, अब ये वीडियो को मैं ऐसे ही डाल दूँगी आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, रख देते हैं फिर। अब बर्तन धोते हैं, तो और भी काम करने हैं, खाना भी बनाना है, और सारे बहुत सारे काम भी करने हैं। तो भाई आप लोगों को अच्छा लगता है तो बाय बाय, टेक केयर।